और हिम केयर किसी भी हालत में, किसी भी प्रकार के रूप में बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने उन सभी पेशेंट्स को जो यहाँ पे आए इनसाइड द हॉस्पिटल फैसिलिटी देने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। इतनी संख्या में कैंसर पेशेंट क्यों बनते जा रहे हैं? कुछ अध्ययन से पता लगा है कि हमारे पास जो हम खाद्य पदार्थ आजकल दे रहे हैं या जो हमें मिल रहे हैं मार्केट में, उनमें काफ़ी मिलावट है। हम इसीलिए थोड़ा फूड सेफ्टी की तरफ भी ध्यान देंगे। किस तरह के विषय रहने वाले हैं? हाँ, एक्चुअली बहुत दिनों से इस व्यस्त कार्यक्रम के बीच में हम चाह रहे थे कि सबसे पहले, जैसे एजेंसी तो मैं देख गया था, कैंसर हॉस्पिटल रह गया था, और कैंसर हॉस्पिटल में हमारे पास जो हमारी प्रौद्योगिकी है, इसकी एक एडवांस फॉर्म में बेट स्कैन की स्थापना भी होनी है, और उसके लिए तैयारी भी चली हुई। मैं प्लेस देखना चाह रहा था, और यहाँ की सुविधाओं को, यहाँ की हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी की किसी प्रकार की समस्याओं को, और यहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या किस कमी है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं आज कैंसर हॉस्पिटल का दौरा रखा है। डॉक्टर साहब, भाजपा लगातार आरोप लगा रही है, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो या फिर अन्य योजनाएं हो। हिम केयर योजना को लेकर हालांकि आपने कहा था कि बंद नहीं की जाएगी, लेकिन भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है केवल लोगों को बहका रही है और इन योजनाओं को बंद करके कांग्रेस अपनी गारंटियां पूरी कर रही है। क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिम केयर योजना बहुत अच्छी योजना है, और इसके बारे में तो मैंने अब जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इनसे भी बात की थी जब उनको मिला था। कार है हिमाचल के अंदर, वहाँ पर की जाएगी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे खासकर जो सुदूर क्षेत्र के लोग आते हैं और उनको इतनी दूर से आकर और हमारे पास सुविधा ना मिले तो बाहर जाना पड़े, इसकी ही तरफ हमारा ध्यान हमेशा रहता है। हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, विशेषकर कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी है, हमारे डॉक्टर साहब ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे मेट्रन ने, हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो इन दिनों जबकि हम इस मुसीबत से बाहर हैं, अब तो हम अपने उन सभी पेशेंट्स को जो यहाँ पे आए इनसाइड द हॉस्पिटल फैसिलिटी देने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, और इसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। कैंसर एक बड़ी समस्या बनती जा रही है कैंसर, और हमारे पास मशीनरीज नहीं है अत्याधुनिक। लोग बाहर जाते हैं, बाहर से इलाज करवाते हैं। क्या कुछ इस दिशा में सरकार करेगी ताकि समय पर जो है इस बीमारी का पता लग सके और कुछ राहत लोगों को हिमाचल में ही मिल सके? पैट स्कैन की भी लंबे अरसे से बात होती है। हम मल्टीफेसेटेड अप्रोच के रूप में इसको देखना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल इतनी तादाद में, इतनी संख्या में कैंसर पेशेंट क्यों बनते जा रहे हैं? कुछ अध्ययन से पता लगा है कि हमारे पास जो हम खाद्य पदार्थ आजकल दे रहे हैं या जो हमें मिल रहे हैं मार्केट में, उनमें काफ़ी मिलावट है। और एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी ये भी कहती है कि भाई अगर इसी प्रकार का कुछ वर्षों तक रहे तो अगले 20-25 सालों में हर दूसरा आदमी कैंसर का पेशेंट बनेगा। हम इसीलिए थोड़ा फूड सेफ्टी की तरफ भी ध्यान देंगे, और मैं अगले ही 2 दिनों में भी इस प्रकार की मीटिंग करना चाहता हूं, जिसमें हम उस तरफ ज़्यादा ध्यान दें कि हम जो खा रहे हैं वो क्या ठीक भी है, उसमें ज़्यादा मिलावट ना हो। ये भी एक कारण है। बहुत से और जीवन शैली के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। और कैंसर को किस प्रकार से प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम ज़्यादा करीब से देख पाए, हमारे डॉक्टर साहिबान जो काम कर रहे हैं रात दिन, और हमारा जो अनुसंधान इस ओर गया है, उसीलिए ये बेट स्कैन की जो स्थापना की जा रही है, ताकि ये बड़े करीब से देख पाएंगे उन चीज़ों को, और ज़्यादा उच्चतर हमारी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए ये जो बेट स्कैन का जो स्थापना की जा रही है, उसी दिशा में एक कदम है। कैंसर ओपीडी कब तक बनती तैयार हो जाएगी? वो भी हम तो इसे शीघ्र तैयार करना चाहेंगे, और निर्माण भी ऐसा करेंगे थोड़ा फास्ट ट्रैक पे हो, जितना जल्दी। यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं जो कीमोथेरेपी जो सुविधा थी, जहाँ पर लंगर लगता था वहाँ पर पहले लगाई जाती थी, तो इसे क्या बहाल किया जाएगा कीमोथेरेपी को? यहाँ पर पहले नहीं लगता था। देखिए, ये चलो किसी दानी पुरुषों ने कुछ बात सोची होगी
और क्योंकि हमारे जो लुक आफ्टर करने वाले पेशेंट के साथ लोग ज़्यादा आते हैं, शायद उस तरफ रहा होगा ये कदम, ऐसा मेरे को लगता है। अदरवाइज हमारा जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ हैं, हॉस्पिटल हैं, दे केटर फॉर द फूड ऑफ द पेशेंट्स। कोई ऐसी बात नहीं। और अगर इस प्रकार से किसी ने बात सोची है कि भाई लोग ज़्यादा आ जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और उनको किसी प्रकार की ऐसी सुविधा देने का सोचा है तो ठीक है। नो सवाल प्रॉब्लम। ये था कि पेशेंट यहाँ पे काफी आ रहे हैं कीमो के, तो जहाँ अभी लंगर लगता था तो वहाँ पे उनके रहने के लिए भी व्यवस्था थी, तो क्या इसको शुरू कर नहीं, सकते हैं दोबारा से? नॉर्मली ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई कर भी रहा है ऐसे काम, वो काम करे और अपना करके चला जाए, मतलब जगह को ऑक्यूपाई ना करे ना, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल हो जाते हैं, बहुत सी हमारी प्रशासनिक मुसीबतें बढ़ जाती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। पेशेंट को तो बड़े एक सुरक्षा के घेरे में रखा जाता है। एक प्रकार से जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो हमारी डॉक्टर्स की, सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको जो भी कुछ हम दें ठीक दें। लेकिन कई बार उनके साथ बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। हमारा क्षेत्र ऐसा है, किसी लोगों ने ये सोचा तो इसमें कोई आई डोंट थिंक। सब प्रदेश में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं कि लोगों के साथ मिसबिहेव किया जाता है, पेशेंट्स आते हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा एग्जांपल है, वहाँ पर लगातार ये कंप्लेंट सामने आती है कि जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता है। ऐसी कंप्लेंट्स पर कार्रवाई करेंगे? मेरा मानना है कि जो इस प्रोफेशन में आते हैं, असल में तो मैं तो बहुत पहले से इस बात का पक्षधर हूँ कि कभी भी पेशेंट को देखना, आधी प्रॉब्लम तो तभी खत्म हो जाती है जब डॉक्टर साहब के कोरोना में हाथ उसकी तरफ बढ़ते हैं या उसकी निगाहें उसकी तरफ बढ़ती हैं। जहाँ तक स्टाफ का ताल्लुक है, इस प्रकार की घटनाएं कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो लोग खुद ही दुखी होते हैं और उससे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अच्छी हमारे कार्रवाई होगी? आएगी, अवश्य होगी। ऐसी बात नहीं कि कोई आदमी दुर्व्यवहार करे और वो भी मेडिकल फ्रेटर्निटी, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। कीमो लगने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो यहाँ स्टाफ की भी काफी कमी है, तो इसको लेकर क्या रहेगा सर सरकार का? इस ओर हम पूरा ध्यान देंगे कि यहाँ पे स्टाफ की कमी ना हो और जगह से भी हमें पूरे करना पड़े, लेकिन कीमो के पेशेंट को कमी नहीं रखें।